नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक पर उठे विवाद और उसके बाद के घटनाक्रम पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स की तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने दुनिया भर में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उन्हें बेनकाब करने के लिए भारत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजे, जिसमें सभी दलों के सांसद मौजूद थे। शशि थरूर की खास चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। उनके बयानों से पाकिस्तान असहज है, लेकिन कांग्रेस को थरूर के बयान रास नहीं आ रहे हैं। तभी तो उदित राज से लेकर पवन खेड़ा जैसे पार्टी प्रवक्ता भी उन्हें नसीहत देने में लग गए हैं। कांग्रेस के नेता शायद ये भूल गए हैं कि जब देश की बात हो रही हो तो उन्हें इस तरह छोटी छोटी चीजों पर सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में पनामा में दिए एक बयान में ये कहा था कि भारत ने पहली बार 2016 में नियंत्रण रेखा यानी LOC पार करके आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। उनका ये बयान पार्टी के अंदर असहमति का कारण बन गया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। उन्होंने इसे लेकर सफाई दी और कहा कि ये मामला अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहती है जिससे समाज और परिवार में विवाद उत्पन्न हो। थरूर ने विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था कि ये पहले से ही ऐसा कुछ था जो हमने नहीं किया था। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। उरी में हमने ऐसा किया और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा में भी हमला हुआ। इस बार हमने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालय पर हमला भी किया। इस बार हम उन दोनों से आगे निकल गए हैं। हम न केवल नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे निकल गए हैं, हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों, आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला भी किया है। थरूर ने अपनी सफाई में कहा कि उनका बयान आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के संदर्भ में था, न कि पूर्व युद्धों के बारे में। उन्होंने आलोचकों को कट्टरपंथी करार देते हुए कहा कि उनके पास और भी महत्वपूर्ण काम है। वहीं पवन खेड़ा, जो कांग्रेस की मीडिया विंग के चीफ हैं, उन्होंने शशि थरूर को याद दिलाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 6 साल पुराना एक YouTube वीडियो अपलोड किया, जिसमें मनमोहन सिंह के हवाले से ये दावा किया गया था कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पाकिस्तान में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। थरूर की केंद्र सरकार की विदेश नीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर प्रशंसा करने वाले बयानों से कांग्रेस में कुछ असहजता जरूर नजर आ रही है। खेड़ा ने सामान्य रूप से पार्टी नेताओं से एकजुटता की अपील की है, लेकिन थरूर पर व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। अब इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी में आंतरिक मतभेदों को उजागर कर दिया है। कुछ नेताओं ने थरूर के बयानों को पार्टी की नीति के खिलाफ बताया है, जबकि अन्य ने उन्हें पार्टी के दृष्टिकोण से असहमत भी बताया है। इस बीच कांग्रेस ने केरल इकाई को चेतावनी भी दे दी है कि यदि कोई नेता पार्टी की लाइन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में यह सवाल खड़ा किया है कि क्या शशि थरूर पार्टी की नीति से बाहर जाकर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहे हैं और क्या इससे पार्टी की एकजुटता पर कोई असर पड़ेगा। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।